देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन हमारे देश के लड़ाके भी आतंकी मंसूबों को कुचलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। घुसपैठ को रोकने के लिए देश के जांबाज जवान अब बोट पेट्रोलिंग करेंगे। इस समय मैं मौजूद हूं चिनाब नदी में, जहां पे बीएसएफ के जांबाज किस तरीके से पानी के अंदर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ये साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हथियारों से लैस ये जवान 24 घंटे अपनी निगाहें जो है वो दुश्मन की तरफ है। लगातार ये इनपुट्स मिल रही है कि आतंकी जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़े हमले की फिराक में है। नदी नालों से आतंकी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश में है। ठीक मेरे पीछे महज 200 मीटर की दूरी पे पाकिस्तान आप साफ तौर पे टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पाकिस्तान की पोस्ट है। लगातार पाकिस्तान इस फिराक में है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल से एक इन्फिल्ट्रेशन की जाए ताकि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला करवाया जा सके। लेकिन इन सब के बीच बीएसएफ के जाबाज किस तरीके से अलर्ट है, ये साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से 3000 से ज़्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना हो या फिर बीएसएफ के जवान, पाकिस्तान को उसी की भाषा में लगातार जवाब दिया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की तरफ से ये मंशा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से धारा 370 हटने के बाद शांति थी उसको भंग किया जाए, और यही वजह है कि पाकिस्तान आए दिन सीज फायर की आड़ में आतंकियों की इन्फिल्ट्रेशन की फिराक में है। ऑपरेशन अलर्ट चलाने का मेन मकसद बीएसएफ की तरफ से ये था ताकि दुश्मन की हर एक चाल को नाकाम बनाया जा सके, और हर एक चाल को नाकाम बनाने के बाद बीएसएफ की तरफ से ये भी कोशिश है कि हर एक गतिविधि पर बीएसएफ निगरानी रखे। और वहीं सुशांत केस में एक नया खुलासा भी हुआ है। ऐसी खबर सामने आ रही है कि सुशांत की कंपनी को रिया और उसका भाई ही चला रहे थे। वहीं आज भी रिया और उसके भाई को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। आज एक बार फिर रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोभिक के साथ ईडी ऑफिस पहुंची। रिया के ईडी ऑफिस पहुंचते ही मुंबई पुलिस उन्हें रिसीव करने के लिए तैयार थी। रिया अपने भाई के साथ उतरी और सीधा ऑफिस के अंदर चली गई। अभी भी कई खुलासे हो रहे हैं जिससे मामला और उलझता जा रहा है। अब ये बात सामने आई है कि सुशांत की विविड रेंज कंपनी के ऑडिट की अथॉरिटी भी रिया और शोभिक ने अपने सीए संदीप श्रीधर की फर्म को दे दिए थे। सुशांत की विविड रेंज कंपनी में 24 दिसंबर 2019 को शोभिक और उसकी बहन रिया मां संध्या के जॉइंट अकाउंट में 33,340 रुपए के 2 चेक जमा कराए गए थे। इतना ही पैसा सुशांत के अकाउंट से भी कंपनी में जमा किया गया था। उस दौरान सुशांत डिप्रेशन में थे। मतलब साफ है कि रिया और उसके भाई ने सुशांत की कंपनी पर उस वक्त पूरा कंट्रोल कर लिया था। आज इन कागजातों के आधार पर भी दोनों भाई बहन से पूछताछ की जाएगी। इस ट्रांजैक्शंस को भी समझने की ईडी कोशिश करेगी। ईडी ने रिया से पूछताछ के लिए सवालों की नई लिस्ट बनाई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी सुशांत से रिया को मिले गिफ्ट के बारे में भी पूछताछ कर सकती है। सुशांत ने आपको जो गिफ्ट दिया था वो गिफ्ट क्या था, कितने का था? क्या आपने भी सुशांत को कोई गिफ्ट दिया था? कब और वे क्या थे? उसके पैसे कहां से आए आपके पास? जिन 2 अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके बारे में बताइए। ईडी ने शुक्रवार की पूछताछ में कुछ दस्तावेजों को लाने के लिए कहा था। उन दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। अब ईडी ये भी जानने की कोशिश करेगी कि रिया और उसके भाई शोभिक के कितने बैंकों में लॉकर हैं और कहां-कहां हैं। आज रिया की मैनेजर श्रुति मोदी को भी एक बार फिर ईडी दफ्तर बुलाया गया है। और कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त की ताजा अपडेट आपको दे दें, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रणब मुखर्जी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने को कहा है और आइसोलेशन में जाने की सलाह दी है। तो कोरोना वायरस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 1007 लोगों की जान गई है, और ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं हम सबको अभी भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने की जरूरत है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।